जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो इस समय पर हमारे लिए अचानक धन का कारक बनकर एकदम से जागृत हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इसका प्रभाव, क्योंकि इस ग्रह को साक्षात सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। सात्विकता जो जीवन में हर बुराई से हमारी रक्षा करने का कार्य करती है। हमारे जीवन में जितनी भी इधर उधर से आफत आती है, परेशानियां आती हैं, दुविधाएं आती हैं, उनसे हाथ पकड़कर हमको बाहर निकालने का कार्य करता है। और वैसे भी यह हमारे अचानक धन भाव को जागृत कर रहा है। अचानक धन भाव को एक्टिवेट करने का कार्य कर रहे हैं इस समय केतु महाराज। मोस्टली इस समय केतु महाराज को 5 अन्य ग्रहों का प्रभाव मिल रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब यहाँ पर दो अन्य दुर्योग जन्म ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी दुर्योग माने जाते हैं, वो इस समय पर केतु को उनसे बल किस तरीके से प्राप्त होने जा रहा है। महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि केतु को शक्ति कहाँ से मिल रही है, जो वो इन ग्रहों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सिर्फ इनकी सात्विकता को ग्रहण करेंगे, नकारात्मकता को हटाएंगे। हालांकि देखिए, इसमें पारिवारिक जो विषमताएं हैं वह उसी तरीके से यथावत रहने वाली हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक पक्ष आपका प्रबल होता हुआ दिखाई देगा, जिस वजह से यह समय एक, अगर तराजू के पलड़े को कहें कि एक तरफ जिधर आपके संबंधी बैठे हुए हैं, उधर का पलड़ा थोड़ा सा आपका हल्का रहने वाला है, लेकिन जो आपका आर्थिक पक्ष रहने वाला है दूसरे पलड़े में, वह पलड़ा आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस समय पर भारी होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से जीवन में जो असंतुलन की स्थिति है वह अब नहीं उत्पन्न होगी। विशेषता केतु महाराज का यहाँ पर होना, क्योंकि ये बहुत बड़े रहस्यमयी प्लेनेट हैं, और साथ ही साथ ये अपने प्रभावों को उस समय पर उजागर करते हैं कि जिस समय पर व्यक्ति को सर्वाधिक रक्षा की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक उसको मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जहाँ परेशानियाँ होती हैं वहाँ पर उनके लिए एक रक्षात्मक कवच भी निर्मित किया जाता है, ताकि वह व्यक्ति को उस परेशानी से निकालने में मदद कर सके, क्योंकि बिना किसी की मदद के जीवन सर्वाइव होना संभव ही नहीं है। अगर सिर्फ परेशानियां ही बनी रहेंगी, वह भी अगर अंगारक दोष और ग्रहण योग नामक चीज़ों की, तो फिर व्यक्ति किसी भी तरीके से जीवन भर नहीं उबर पाएगा। इसलिए देखिए, कुछ ग्रह, सिर्फ केतु महाराज ही नहीं, इसमें अन्य ग्रहों का भी योगदान रहने वाला है। केतु महाराज जो है इस समय पर आपके लिए कुछ सकारात्मक रूप से एक्टिवेट होने जा रहे हैं। अब इनको बल कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले तो देखिए, विद्वान वर्ग इन्हें शिष्य मानते हैं और गुरु को गुरु मानते हैं, कि केतु महाराज के गुरु जो है वो गुरु महाराज है, जिस वजह से केतु जो कि बिल्कुल बैक में सपोर्ट के लिए बैठे, जस्ट एक भाव पीछे, केतु महाराज को बल प्रदान करेंगे। वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि विशेषतः देखिए आत्मरक्षा के लिए जागृत होता है, और इसी नक्षत्र में केतु महाराज का गोचर हो रहा है। और इसमें गोचर होने के साथ ही इन्होंने जो अपना नवमांश परिवर्तन किया है, जिसके आधार पर ये अपने आगे के जीवन को, जो आपका जीवन है उसको किस तरीके से रक्षा करेंगे, क्योंकि यह चीज़ें यहाँ पर केतु महाराज के प्रभाव से ही उजागर होती हुई दिखाई देंगी। दूसरा क्या है, जिस नवमांश में उसका स्वामी शुक्र सप्तम दृष्टि से केतु को देख रहा है, जिसका बल केतु को प्राप्त होगा, मंगल का बल केतु को प्राप्त होगा। यानी केतु वह ग्रह इस समय पर बनेंगे जो बलि की तरीके से सामने वाले की सारी शक्ति को छीड़ कर देते हैं। जिस तरीके से सामने वाले
का जो प्रभाव होता है उसको छीड़ करने में केतु महाराज, क्योंकि एक रहस्यमयी मायावी प्लेनेट और यहाँ पर बैठा हुआ राहु, जिसको कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं केतु, इसलिए देखिए राहु को उछलने देते हैं, केतु शांत बैठे रहते हैं और केतु उस समय पर अपने प्रभाव जागृत करते हैं जिस समय पर सर्वाधिक आवश्यकता होती है राहु पर नियंत्रण लगाने के लिए, क्योंकि राहु देव महाराज देखिए जितने प्रभावशाली हैं उससे ज़्यादा बल केतु के पास है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो सदैव शांत ही रहता है। विशेषतः देखिए आपने वो मुहावरा सुना ही होगा, थोथा चना बाजे खाना, यानी कि राहु जो बहुत ज़्यादा हर समय एक्टिव रहते हैं और जब केतु एक्टिव होते हैं तब उनको शांत होना पड़ता है। जो ये राहु की बेचैनी है इसको केतु का मलहम लगने जा रहा है, जिसकी वजह से राहु की उद्दंडता काफ़ी हद तक नियत में रहने वाली है। अब आपके धन आगमन की चर्चा करते हैं कि किन किन स्थानों से आपके लिए सोर्स उपलब्ध हो सकता है धन का। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु महाराज जो आपके अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं, सबसे पहले अष्टम स्थान स्वयं रहस्यों का घर है। अष्टम स्थान आपकी उन चीज़ों को दिखाता है जो बहुत रहस्यमयी तरीके से होती हैं, जिनका पहले से बिल्कुल भी हमको भान नहीं होता है। दूसरे क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए 26, 27, 28 तक चंद्रमा का भी गोचर रहने वाला है, जिस वजह से देखिए केतु महाराज के साथ में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, चंद्रमा का क्या है कि चंद्रमा जिस समय पर एक्टिवेट होते हैं उस समय पर जिस भाव में होते हैं वो भाव एक्टिवेट करते हैं। चंद्रमा का गोचर 28 दिनों का होता है और जिसमें से 3 दिन चंद्रमा यहाँ पर रहने वाले हैं। ये 3 बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके आर्थिक पक्ष को प्रबल करने के लिए। सबसे पहले जो कार्य आपके रहस्यमयी तरीके से किए जाने वाले होते हैं या जिनका रिजल्ट रहस्यमयी होता है, ऐसे कार्यों में सफलता मिलने वाली है। ससुराल पक्ष की मदद के द्वारा किए गए कार्यों में, पत्नी के द्वारा मदद के द्वारा किए गए कार्यों में, मदद या सलाह के द्वारा किए गए कार्यों में, ननिहाल पक्ष से मदद या सहायता के द्वारा किए गए कार्यों में आपकी सफलता सुनिश्चित है। वही पंचम दृष्टि जो होगी वो आपके द्वादश भाव पर जाती हुई दिखाई देगी। निवेश के कार्यों में गोल्ड ज्वेलरी या जो कोई ऐसी कीमती चीज़ होती है जिसको हम भविष्य की निधि के तौर पर संरचित करते हैं, ऐसे किसी कार्यों में आप जुड़े हुए हैं। मोस्टली किसी को आप क्रय विक्रय करवाते हैं या आप इसमें अपना मीडिएशन लेते हैं, वो चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए इस समय पर बहुत अच्छे लाभ की गुंजाइश है। सप्तम दृष्टि वो रहने वाली है जो आपकी वाणी को प्रभावित करती है। आप वाणी के द्वारा कोई कार्य करते हैं या वाणी को माध्यम बनाकर किसी कार्य में आपको सफलता चाहिए होती है। मोस्टली ऐसा उसी समय पर होता है जैसे कोई भी इंटरव्यू, किसी व्यक्ति से वार्तालाप, या आप आरजे हैं या फिर आप सिंगर हैं या फिर आप कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, जिन भी चीज़ों में वाणी महत्वपूर्ण होती है ऐसे कार्यों में, या फिर कुटुंबियों से रिलेटेड जो भी आपके मसले होते हैं उनमें किसी तरीके से समस्या समाधान का प्रदान करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी की संपत्ति का निपटारा संबंधी चीज़, जैसे कि मोस्टली लायर लोग, ऐसे लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए इस समय केतु महाराज जबरदस्त वृद्धि कारक सिद्ध होने जा रहे हैं। वहीं अगर चर्चा करें होम की तो आपके परिवार में या
आपके परिवार में कोई ऐसे कार्यों से जुड़ा हुआ है जो घर के अंदर की चीज़ें की जाती हैं, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, घर को सजाना हो गया, किसी के इवेंट को डेकोरेट करना हो गया, या फर्नीचर वगैरह का आपका शोरूम है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो जो घर के अंदर की रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे मोस्टली अगर आप कहें तो ग्रोसरी का ही यदि कार्य है आपका, या फाइनेंस संबंधी, जैसे आप ज़मीन की खरीद फरोख्त करवाना, गाड़ियों का, जो भी इस भाव से संबंधित कार्य हैं, उनमें अगर आपको कार्यरत हैं, तो आपके लिए सफलता के सोर्सेस बहुत लंबी दूर तक जाने वाले हैं। ये समय देखिए माता की सलाह के द्वारा, माता की रिस्पेक्ट के द्वारा आगे बढ़ने का है। मोस्टली अगर इस समय पर हो सके तो आप नित्य प्रति जब भी घर से बाहर निकले, माता के चरण स्पर्श और माता का स्नेहिल हाथ अपने सिर पर जरूर रखवाएं, क्योंकि इस समय पर माता आपके लिए वह रक्षा सूत्र बनने जा रही है, जो आपके जीवन की ज़्यादा से ज़्यादा बाधाओं का हरण करने वाली सिद्ध होने जा रही है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता का कारक होता है, और अगर आप माता को रिस्पेक्ट देते रहते हैं, माता का स्नेहिल हाथ अपने सिर पर रखवाते रहते, तो काफ़ी सारी आपकी निगेटिविटी, क्योंकि जैसा कि मैं सदैव आपको बताती हूँ, चंद्रमा वो ग्रह होते हैं जो आपके जिस भी भाव में जाते हैं, अगर शुभ हैं तो वहाँ की समस्त निगेटिविटी को वो अपने अंदर सोख लेते हैं और वहाँ पर पॉजिटिविटी भर देते हैं। तो मोस्टली देखिए, एकमात्र ग्रह अगर चंद्रमा हमारा अच्छा है तो हमारे समस्त ग्रहों की 50% निगेटिविटी वो ख़त्म कर देता है, जिस कारण से जब भी हमको किसी ग्रह का प्रभाव मिलता है तो सकारात्मक ही प्राप्त होता है। अब ऐसे में चंद्रमा और केतु के मैं आपको उपाय बता देती हूँ, आपको जो उचित लगे वो कर सकते हैं। सबसे पहले चंद्रदेव के लिए ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप। केतु के लिए ओम केम केतवे नमः का कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। साथ ही साथ चंद्रमा के लिए देखिए, पूर्णमासी का व्रत करना, पूर्णमासी को गंगा स्नान करना, या फिर सफ़ेद वस्तुओं का दान करना, ये बहुत ही उचित रहने वाला है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो देखिए, माता के नित्य प्रति यदि चरण स्पर्श करते रहेंगे, माता का स्नेहिल हाथ अपने सिर पर फिरवाते रहेंगे, या फिर आप माता की सेवा करते रहेंगे, माता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहेंगे, ये चंद्रमा के सशक्त उपाय हैं। साथ ही साथ केतु के लिए 2 रंग की ध्वजा अपनी छत पर लगाना, अपंग लोगों को खाने पीने के लिए देना, और साथ ही साथ अपने घर की छत पर यदि आप गिलोय की बेल को लगाकर रखते हैं तो यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। साथ ही साथ देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनको कार्य क्षेत्र में